Hey Key fam, welcome back to Spill the Key, where we serve the hottest tea. Let's talk about the rumored rift between Karan Johar and Janhvi Kapoor. According to certain reports, Janhvi अब मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स में किसी और मैनेजमेंट टीम के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है और जो नाम सामने आ रहा है वो है कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क का, जो कि एक पावरफुल एजेंसी है जिसके अंडर ऑलरेडी काफ़ी बिग नेम्स आते हैं लाइक दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रश्मिका मंदाना एंड मैनी मोर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी, एजेंसी स्विच करना बॉलीवुड में कोई छोटी बात नहीं होती। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं होता, इससे एक करियर डायरेक्शन शिफ्ट होता है। और जब ये शिफ्ट ऐसे इंसान से हो जिससे आपका पूरा करियर स्टार्ट हुआ हो, तब बात और भी सीरियस हो जाती है। अगर आपको याद हो, जानहवी कपूर को बॉलीवुड में लॉन्च किया था करण जौहर ने फिल्म धड़क के थ्रू। उस टाइम से ही क्लियरली दिखता था कि करण का स्ट्रॉन्ग बैकिंग और सपोर्ट जानहवी के साथ है, चाहे वो पब्लिक अपीयरेंसेस हो, इंटरव्यूज हो या फिर ट्रोलिंग के अगेंस्ट डिफेंस हो। करण जौहर ने हमेशा जानहवी को प्रोटेक्ट भी किया, प्रमोट भी किया और इंडस्ट्री में पोजीशन भी बिल्ड करने में हेल्प की। तो अब जब ऐसी सिचुएशन आती है जहां जानहवी क्वाइटली करण की टैलेंट एजेंसी से एग्जिट करती है विदाउट एक्नॉलेजमेंट, तो ऑब्वियसली लोगों को ये नॉर्मल नहीं लगता। और इस चीज़ के बाद ही ऐसी स्पेकुलेशन आने लगी कि समथिंग इज़ डेफिनेटली ऑफ। अब इस सिचुएशन को थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। रिसेंट टाइम्स में धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पे उतना परफॉर्म नहीं कर रही जितना पहले करती थी। इंडस्ट्री में ये परसेप्शन भी बिल्ड हो रहा है कि धर्मा का हिट फेज अब ओवर हो गया है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जानहवी का ये मूव प्योरली करियर ड्रिवन है। शायद जानहवी को बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी, बिगर कोलेबोरेशंस या फिर एक नई पोजीशनिंग जो शायद उसे कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क के थ्रू मिल सकती है। और अगर स्ट्रिक्टली करियर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिक मूव भी हो सकता है, लेकिन बॉलीवुड सिर्फ स्ट्रैटेजी पे नहीं चलता। यहाँ रिलेशनशिप्स, लॉयल्टी और परसेप्शन भी उतना ही मैटर करता है। और इसी वजह से इंटरनेट पे एक दूसरा नैरेटिव भी बिल्ड हो रहा है कि जानहवी कपूर धर्मा से जितना बेनिफिट ले सकती थी उसने ले लिया, और जब सिचुएशन थोड़ी वीक हुई तो उसने स्विच कर लिया। इन सिंपल वर्ड्स लोग उसे अपॉर्चुनिस्टिक कह रहे हैं। अभी जिसको नहीं पता, एक इंटरव्यू में करण ने इनडायरेक्टली एक्टर्स के बारे में बात करते हुए बोला था, Every 2 years, people are shifting from one agency to another because they are insecure. Nobody is loyal in this business. Actors keep hopping and skipping. You invest years in someone and then suddenly they move on and sometimes even want to come back. अब ऑफिशियली तो करण ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो सिचुएशन अभी चल रही है उससे लग रहा है कि ये स्टेटमेंट जानहवी कपूर के लिए था, क्योंकि टाइमिंग मैच कर रही थी, सिचुएशन मैच कर रही थी। क्योंकि जब आप इतने एक्सपीरियंस फिल्म मेकर हो तो आपके वर्ड्स इतने रैंडम नहीं होते। अब अगर हम जानहवी के साइड से देखें तो बॉलीवुड एक एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। यहाँ सर्वाइवल के लिए आपको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर एक एक्टर को लगता है कि उनका ग्रोथ किसी और डायरेक्शन में बेटर हो सकता है तो वो स्विच करेगा ही। तो एक तरफ से ये मूव प्रैक्टिकल है, लेकिन दूसरी तरफ जब आपको किसी ने लॉन्च किया हो, नर्चर किया हो, डिफेंड किया हो, तो एक बेसिक एक्नॉलेजमेंट या अप्रिशिएशन एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन जानहवी के साइड से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और अगर आप जानहवी के रीसेंट इंटरव्यूज नोटिस करोगे, जब भी करण जौहर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो या तो टॉपिक डाइवर्ट कर देती है या पोलाइटली अवॉइड कर देती है। अब ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये एक सटल इंडिकेशन हो सकता है कि चीज़ें पहले जैसी नहीं रही। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू थिंक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बिल।